हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद फिर से आ गए, काफ़ी दिनों बाद आए फ्रेंड्स। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम करेंगे इम्पोर्टेंट, वो करेंगे बौद्ध और जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन पिछले साल आ रखे हैं तो वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कराए जा रहे हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि एचएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो अहिंसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। बुद्ध सम और बौद्ध संग और धम्म तो है, लेकिन अहिंसा नहीं है, ठीक है। देखिए, अहिंसा जैन धर्म के सिद्धांत में से एक है। जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म संग है। जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? वो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आचार्य और ब्रह्मचार्य। अंतिम सिद्धांत जो महावीर द्वारा लाया गया था, बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी। जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभवेद ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्रह्मचार्य जो है वो किन्होंने इसको अपनाया था? तो वो थे महावीर स्वामी जी ने जो है ब्रह्मचार्य को भी जोड़ा था। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो इसका है बिहार। बौद्ध धर्म का उद्गम किसको? बिहार को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा पर देखिए, पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म का उद्गम भारत के प्राचीन शहर में मगध, जो बिहार में है, हुआ था। महात्मा बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो इसका है मंजीमणि निकाय और दिव्यावधान, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य है? तो फ्रेंड इसका आपके पास है, ये वृत्तर वाहन को संदर्भित करते हैं फ्रेंड्स। है बौद्ध धर्म के महायान पंथ के बारे में कौन सा सत्य है? तो सभी सत्य है फ्रेंड्स। जैसे ये वृत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। प्रारंभिक अनुयायी को न्यून वाहन कहा जाता था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था फ्रेंड्स? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो ये आपका है वैशाली। क्या आंसर रहेगा इसका? वैशाली। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? मगध। क्या इसका करेक्ट आंसर? मगध इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो इसका है मठों में। प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठों में। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो ये है इसका, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है तप। कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तप इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के ये तप। अजातशत्रु के शासनकाल में किस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु में फ्रेंड्स किसका होगा? ये प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। देखिए, अजातशत्रु के कार्यकाल में बौद्ध धर्म संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकल्पित कर उन्हें सूक्त और विनय नाम से 2 पिटकों में विभक्त किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? तो ये रहेगा आपका अशोक। तृतीय अशोक। कौन सी बौद्ध संगति पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा द्वितीय बौद्ध संगति, है ना। क्वेश्चन कहता है कौन सी बौद्ध संगति पूर्वी और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं के मतभेदों को दूर करने के लिए बुलाई गई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति 383 पूर्व वैशाली कालाशोक के कार्यकाल में की गई थी, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी जो बौद्ध भिक्षुओं का मतभेद को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। इनमें एक संप्रदाय
थेरावादी तथा दूसरा महासंघिक था। प्रथम का नेतृत्व महाकच्यान तथा दूसरे का महाकश्यप ने किया था। विभाषा शास्त्र टीका किस बहुसंगति में लिखी गई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डी यानी चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसका चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये रहेगा आपका जन्म से। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य उपदेश दिए हैं? तो बी इसका करेक्ट है 4। गौतम बुद्ध को सत्य के दर्शन कितने वर्ष की आयु में हुए थे? तो सत्य के दर्शन फ्रेंड्स कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्राण, ये इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध को सत्य के दर्शन कितने वर्ष में? तो इसका आंसर 35 है फ्रेंड्स। ये आएगा 35 वर्ष की उम्र में जो है इसका गौतम बुद्ध को सत्य के दर्शन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। और 42 वर्ष की उम्र में महावीर जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? तो ये रहेगा आपका कुशीनगर में। देखिए, महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में निर्माण को प्राप्त हुए। इन्हें महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया तथा स्तूपों का निवारण उन्हें सुरक्षित रखा गया। स्तूपों का निवारण कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। बुद्ध ने उपदेश देने में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो यह आपका रहेगा पाली भाषा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा था फ्रेंड्स। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर अशोक ने। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो इसका अशोक बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो इसका रहेगा चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म में घोड़ा महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका गृह त्याग इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो फ्रेंड्स अजातशत्रु जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। महात्मा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति की हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी फ्रेंड्स। जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो फ्रेंड जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो 380 ईसा पूर्व में जो जैन धर्म है 2 भागों बट गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। भगवान महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये आपका रहेगा यशोदा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? यशोदा के साथ विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किनका संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो इसका रहेगा तथागत। निम्न में से किनका संबंध जैन धर्म से नहीं? तथागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडग्राम नामक स्थान का महावीर स्वामी से क्या संबंध है? तो ये आपके पास है, यह उनका जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है फ्रेंड्स। कुंडग्राम नामक स्थान का भगवान महावीर से क्या संबंध था? तो यह उनका जन्म स्थान था। कुंडग्राम क्या था? महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान था। भगवान महावीर ने किस आयु में घर को छोड़ दिया था? तो 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था फ्रेंड्स। और उनको 12 साल लग गए थे सच को जानने में फ्रेंड्स। तो 30 और प्लस 12 42 साल की उम्र में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स या तो पता ही है, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कितने साधन बताए हैं? तो इसका 3 करेक्ट है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कितने साधन थे? तो 3 इसका आंसर करेक्ट है। अब फ्रेंड्स ये क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या था फ्रेंड्स? जैन तीर्थकों और उनके उपदेशों में विश्वास करना। ठीक है। सम्यक ज्ञान था, जैन धर्म उनके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। चरित्र, जो कुछ
जाना जा चुका है उसे करना, मतलब जो भी कुछ हम सीख चुके हैं उसे आम लोगों के जीवन में उतारना। ठीक है फ्रेंड्स। माता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शाखा के अंतर्गत हुआ था? तो माता बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण है वो होता महायान के, इसका करेक्ट आंसर रहेगा महायान। निम्न में से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, तथागत जो है महावीर के नाम नहीं है, जबकि जिन, निर्गत और अहर्त ये तो माने जाएंगे, लेकिन तथागत इसका आंसर सही हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए तथागत भगवान बुद्ध को कहते हैं फ्रेंड्स। तथागत किसको बोलते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं। भगवान महावीर को कई नाम से जाना जाता है। निर्गत अर्थात बंधन, जिन का अर्थ होता है मतलब विजेता, अहर्त होता है योग्य। ठीक है। तो तथागत किसका नाम था? महात्मा बुद्ध का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका आएगा स्थूलभद्र। क्या आंसर है? स्थूलभद्र 512। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगति 380 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इस समय में जैन धर्म तथा सम्मुति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी समय में जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बट गया। जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो मथुरा और उज्जैन इसका करेक्ट आंसर है। क्या फ्रेंड्स? मथुरा और उज्जैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क का राज्यकाल जो है 78 से 125 ईस्वी था। इसी कारण महाकवि अश्वघोष का शीतकाल में प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। उसने बुद्ध चरित्र लिखी। महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि थे। तो क्या था फ्रेंड्स इसमें कि भाई बुद्ध चरित्र लिखी, किसने लिखी? अश्वघोष ने लिखी फ्रेंड्स। ठीक है ना। और महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु राजकवि भी थे फ्रेंड्स। कौन थे राजकवि? अश्वघोष। किस राजा के? कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए अब इसको। एक मिनट फ्रेंड्स, जैन धर्म, बस ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे, एक बार इसको भी आप देख ही लेते। ये रह गए थे फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस शाखा, ये तो महायान इसका बता दिया फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं, ये भी बता दिया। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता, ये रह गया था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता हुई, तो इसका आएगा स्थूलभद्र, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं? तो यह सी आगम कहलाते हैं। जैन धर्म साहित्य आगम कहलाते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो ये थे मथुरा और उज्जैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।